लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया केस 1 और केस 2 और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे केस 3 और केस 4 टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर, राइट। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग केस 3 के ऊपर, राइट। और इसका भी मैंने जो जरूरी का कोड चाहिए होगा उसको मैंने पहले से लिख लिया है ताकि आपका टाइम सेव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी मुझे ज़्यादा चेंजेस करना नहीं है। सबसे पहले तो मुझे एक प्रोटोटाइप चाहिए था। ये प्रोटोटाइप हम लोगों ने पहले से बना के रखा है, राइट। सो दिस इज आवर प्रोटोटाइप, राइट। इसके अंदर मुझे क्या करना है, वैल्यू रिटर्न करना है और पासिंग कुछ नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक रखा है क्योंकि मुझे कुछ वैल्यू पास करना नहीं है मेन से, राइट। आप थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हो कि यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन हुआ करता है, राइट। और यहाँ पे हमारा एफ फंक्शन हुआ करता था। तो यहाँ से अगर मुझे कुछ नहीं ले जाना है तो ये वॉइड होता था, राइट। और अगर ये वैल्यू कुछ रिटर्न करता था तो मैं यहाँ पे रिटर्निंग टाइप लिखता था, चाहे वो इंटीजर होगा या फ्लोट होगा या कुछ भी होगा। और इस टाइम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द फैक्टोरियल एंड द फैक्टोरियल विल बी द इंटीजर। इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा है। सो दिस फंक्शन will calculate the factorial and return the factorial value, right? तो यहाँ पे क्या करेगा, ये मेन फंक्शन एक नंबर खुद से इनपुट करेगा क्योंकि मेन से उसे कोई नंबर मिल नहीं रहा है। सो क्या करना है यहाँ पे कि एक वैल्यू हम लोगों को कीबोर्ड से इनपुट कर लेना है और जो भी नंबर हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे उसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है और फैक्टोरियल जो भी कैलकुलेट करके आएगा उसको वापस कर देना है मेन को, राइट। सो मेन क्या कर रहा है कि मेन कुछ वैल्यू दे नहीं रहा है लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो फंक्शन मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करके और रिजल्ट वापस करे, राइट। तो यहाँ पे जब फैक्टोरियल फंक्शन हम लोगों का कॉल होगा तो ये वैल्यू क्या करेगा, यहाँ से एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। और जो भी रिटर्न करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इस रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा कि रिजल्ट इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल। तो इसका वैल्यू अगर 120 आया सपोज, सो दिस 120 विल बी स्टोर्ड इन दिस रिजल्ट वैल्यू। रिजल्ट हम लोगों ने पहले से बना के रखा है, राइट। तो ये रिजल्ट का काम क्या हुआ, सो दिस रिजल्ट विल स्टोर द फैक्टोरियल वैल्यू, राइट। और जब फैक्टोरियल निकल गया और रिजल्ट मुझे पता है तो मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंटफ कर लेते हैं और यहाँ पे एक मैसेज भी लिख लेते हैं कि फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एंड देन %t एंड वॉट एवर द रिजल्ट दे हैव रिसीव्ड, ओके, दैट इज टू बी प्रिंटेड, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा फैक्टोरियल का वैल्यू। अब यहाँ पे जब हम लोग आते हैं फैक्टोरियल को डिफाइन करने में तो आप देख लो यहाँ पे लॉजिक में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे मैंने x लिया, num लिया, fact लिया, राइट। जैसा कि हम लोगों ने केस 1 में किया था। तो केस 1 में क्या था कि खुद से यहाँ पे हम लोगों को यूजर से इनपुट भी करना था और फैक्टोरियल फाइंड करना था और यहाँ पे रिटर्न की जगह पर हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे रिटर्न की जगह पर फैक्टोरियल को यहीं पे प्रिंट कर दे रहे थे। अब की बार मुझे क्या करना है कि यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करना है, राइट। दिस फैक्टोरियल फंक्शन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू डिस्प्ले द फैक्टोरियल. This function is responsible to calculate the factorial and whatever the result they have calculated, that result is to be returned back to the main function, right? तो यहाँ से फंक्शन इन्वोक हुआ। अब ये फंक्शन जैसे इन्वोक होगा इस फंक्शन को कॉल करेगा, राइट। और यहाँ से फंक्शन क्या करेगा, फाइनली फैक्टोरियल कैलकुलेट करके और ये वापस कर देगा किसको, मेन फंक्शन को। जहाँ से ये इन्वोक हुआ है जस्ट ये वापस वहीं पे चला जाएगा, राइट। तो यहाँ से मेरा वापस जाएगा और इस रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, राइट। अब जब रिजल्ट मालूम हो गया तो यहाँ से रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो आप देखो कि केस 1 और केस 3 इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। केस 1 में जैसा हमने पूरा प्रोग्राम लिखा था पूरा का पूरा है, केवल यहाँ पे एक लाइन चेंज हुआ, जहाँ पे हमने प्रिंटफ किया था वहां पे बस रिटर्न कर देना है, राइट। और रिटर्न करने के लिए मुझे रिटर्न कीवर्ड का यूज करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिटर्न कितना आसान है। जस्ट एक फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू को रिसीव करना है। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स में अगर हम लोग करते हैं कि अगर यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू लिखता हूँ तो ये मुझे क्या करता है कि x² देता है। अब बस यहाँ पे क्या करना था कि मुझे ये वैल्यू सप्लाई नहीं करना था,
और एज्यूम करना था कि यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा वो रिटर्निंग वैल्यू होगा। तो फिर चलते हैं अब हम लोग केस 4 जो हमारा लास्ट केस है, जिसके अंदर पासिंग भी करना है और रिटर्निंग भी करना है, राइट। सो दिस इज आवर केस 4 एंड इन केस 4 we have to pass as well as return, right? So here the main function will pass one number to this function f, right? So here is suppose n is passed to the function f and ये जो function f है वो क्या करेगा, इस n का फैक्टोरियल फाइंड करेगा और जो भी फैक्टोरियल का आंसर आएगा वो वापस रिटर्न कर देना है। So it will return the factorial of n to the main function, right? तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोटोटाइप ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। सो दिस इज आवर प्रोटोटाइप एंड द प्रोटोटाइप इज रिटर्निंग टाइप इंटीजर, फंक्शन नेम इज फैक्टोरियल, पासिंग टाइप इज इंटीजर, राइट। और जिस नंबर का मुझे फैक्टोरियल निकालना है वो नंबर हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर करके रखा है और इस नंबर का जो फैक्टोरियल होगा उसको हम स्टोर करेंगे किसमें, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ से हम लोगों को ये दो स्टेटमेंट पता है, ये सबसे पहले मैसेज को शो कर देगा एंड देन इट विल आस्क वन नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड, राइट। तो यहाँ पे अगर हमारा स्क्रीन है तो स्क्रीन के ऊपर में यहाँ पे मैसेज आ जाएगा इंटर नंबर समथिंग एंड कर्सर यहाँ पे वेट करेगा, राइट। और जो भी नंबर हम यहाँ पे इनपुट करेंगे, सपोज 5 हमने इनपुट किया, सो दिस 5 गोज टू दिस num variable, so the value of num becomes 5, right? तो ये नंबर मुझे पता होने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, यहाँ पे। so the control will jump to this function और इस टाइम हमारा क्या होगा, ये नंबर पास होगा यहाँ पे और इसमें रिसीव होगा, राइट। तो इसका वैल्यू हम लोग कितना इनपुट किए थे, 5, so this 5 goes to this number, so again the value of this num becomes 5, right? तो यहाँ पे हमको 5 मिल गया। अब जब 5 मिल गया तो कुछ करना नहीं है, बस उस नंबर को मैंने लूप में डाल दिया, राइट, और फैक्टोरियल फाइंड कर लिया, ठीक है। और फैक्टोरियल फाइंड करने के बाद जो भी आंसर आएगा ये आंसर मैं फिर वापस रिटर्न बैक कर देता हूँ, कहाँ पे, मेन फंक्शन में, जहाँ से ये फंक्शन इन्वोक हुआ था, राइट। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट है, इस रिजल्ट में हमारा वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा और जब वैल्यू हमको मिल गया तो उस वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले कर देना है। तो अगर मैंने 5 इनपुट किया है तो 5 का यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया और कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पे मेरा रिजल्ट प्रिंट हो गया। सो दिस टाइम ऑल्सो वी विल गेट द आंसर 120। अब इस लाइन से आप लोग कंफ्यूज मत होना, राइट, क्योंकि ये आपको पता है कि हम लोग यूज करते थे x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, तो इसको शॉर्ट हैंड में कितना लिखते थे, x प्लस इक्वल्स टू 1। तो इसका यही मतलब है कि फैक्ट इंटू इक्वल्स टू x, इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम लोग लिख सकते थे कितना, तो फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू x। तो ये दोनों लाइन ऑफ स्टेटमेंट सेम ही है, आप चाहे तो इसको यूज करो या इसको यूज करो, राइट। तो हम लोगों ने कवर कर लिया है चारों केसेस को, राइट। अब नेक्स्ट में और भी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।